Hello everyone, welcome back to the Python Masterclass at TechEdge Academy. I am Pooja, आपकी trainer. Today we are going to see tuple data type and its method. So let's start the class. Okay, आज की क्लास में हम लोग टपल डेटा टाइप देखेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि डिफर है फ्रॉम लिस्ट। तो क्योंकि दोनों ही डेटा टाइप आपको मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने देते हैं और ऑर्डर्ड कलेक्शन है दोनों के अंदर आप हेट्रोजेनस एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। जैसे लिस्ट में आप हेट्रोजेनस एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, द सेम वे आप टपल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। दोनों ही आपको डुप्लीकेट एंट्री अलाउ करते हैं। दोनों ऑर्डर्ड होने के कारण इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं फॉर एक्सेसिंग द डेटा। लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और टपल को हम राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं या पेरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, हम बोल सकते हैं। मगर जो लिस्ट है वो प्योरली म्यूटेबल डेटा टाइप है और टपल आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है। सो जब आपका सिनेरियो ऐसा है कि आप जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसको आगे जाके आपको चेंजेस नहीं करने हैं, उसके अंदर और आइटम्स नहीं डालने हैं या उसमें से कुछ रिमूव नहीं करना है, इन दैट सिनेरियो आपको टपल डेटा टाइप का सिलेक्शन करना चाहिए। और अगर आपका सिनेरियो ऐसा है कि आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है और आगे जाके उसमें चेंजेस करने हैं, in that scenario you have to use the list data type. So sahi data type ka selection is very important. So for creating the empty tuple आपके पास दो मेथड है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज क्लास कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। आई एग्जीक्यूट दिस और उसका डेटा टाइप हम चेक करें, आपको पता होना चाहिए कि टाइप फंक्शन किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप बताता है कि वो कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है। एंड सिंस इट्स रिटर्निंग सम वैल्यू, अगर आपको स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले कराना है तो आपको प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको लिखना होता है। तो यहाँ दिखा रहा है आपका क्लास टपल। ठीक, अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको दिखेगा एम्प्टी पेरेंथेसिस, जिसका मीनिंग है कि वो एम्प्टी टपल क्रिएट कर रहा है। सेकेंड वे क्या है कि आप जस्ट एम्प्टी पेरेंथेसिस असाइन कर दीजिए वेरिएबल को, देन ऑल्सो इज गोइंग टू क्रिएट अ एम्प्टी टपल। ओके, नेक्स्ट जो थिंग आपको टपल के अंदर याद रखनी है कि अगर आपके टपल के अंदर सिंगल वैल्यू है और आप चाहते हो कि वो वेरिएबल टपल डेटा टाइप का बने, इन दैट सिनेरियो यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। सपोज करो कि मेरे पास मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर 100 ले लिया एंड आई वांट दैट नेम शुड बी, यहाँ पे हम नेम ले लेते हैं कोई। सपोज करो कि मेरे पास नेम नाम का एक टपल बनाना है मुझे, जिसके अंदर मैं सब नेम स्टोर करने वाली हूँ, मगर स्टार्टिंग में मेरे पास एक सिंगल वैल्यू है। तो मैंने इसको ऐसे असाइन किया एंड व्हेन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट, ये क्या करेगा, इस सिंगल वैल्यू होने के कारण इस सिंगल वैल्यू की जो भी डेटा टाइप है वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। तो ये टपल डेटा टाइप का नहीं बना रहा है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का बना रहा है, क्योंकि अंदर जो सिंगल वैल्यू है वो कौन से डेटा टाइप का है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। तो टपल के केस में अगर आपके टपल के अंदर सिंगल वैल्यू है, इन दैट सिनेरियो यू हैव टू पुट अ कॉमा, राइट। आप कॉमा डालेंगे देन ओनली आपका ये जो वेरिएबल बनेगा वो कौन से डेटा टाइप का बनेगा, टपल डेटा टाइप का बनेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका नेम जो है वो टपल डेटा टाइप। नेक्स्ट कुछ उसकी प्रॉपर्टीज और चेक करते हैं। हमने देखा कि ये हेट्रोजेनस अलाउ करता है, डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ करता है और ऑर्डर्ड कलेक्शन है ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो आई हैव टेकन वन वेरिएबल टप, जिसके अंदर मैं अपने टपल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा को स्टोर करने की ट्राई कर रही हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर इंट डाला है, देन इसके बाद स्ट्रिंग डाला है, फिर मैंने अगेन 100 लिया है फॉर शोइंग दैट ये डुप्लीकेट एंट्री भी अलाउ करता है। फिर फ्लोट लिया है हमने, टपल के अंदर हमने अनदर टपल लिया है, टपल के अंदर हमने लिस्ट लिया है, टपल के अंदर हमने बुलियन भी लिया है। तो सब डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं और डुप्लीकेट भी है। और हम देखते हैं क्या जिस ऑर्डर में हमने स्टोर किया है वो इसी ऑर्डर में स्टोर हो रहा है कि नहीं। यू कैन चेक, हेट्रोजेनस भी अलाउ कर रहा है, डुप्लीकेट भी अलाउ कर रहा है और ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम है ये। ओके, फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट, क्योंकि ये ऑर्डर कलेक्शन है तो एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे। जिनको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप वाले वीडियो के अंदर इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो आप वहां जाकर के इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट आपका लिस्ट में भी यूज हो रहा है और टपल में भी यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब जितना इसका लेंथ है उससे एक कम तक इंडेक्स असाइन होता है।
और टपल लिस्ट एंड स्ट्रिंग के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी असाइन होता है, जो कि बैकवर्ड्स असाइन होता है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, -1 से। तो हर लास्ट एलिमेंट को -1 फिक्स्ड इंडेक्सिंग मिलता है और फर्स्ट एलिमेंट को 0। सो फॉर एक्सेसिंग द फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट वी आर गोइंग टू यूज दिस फिक्स्ड इंडेक्स। ठीक है, तो आपको कैसे एक्सेस करना है, अपने वेरिएबल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर पास करना है। तो अगर मैं 0 पास करती हूँ तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करके दे रहा है, और अगर मैं -1 करती हूँ तो मुझे लास्ट एलिमेंट एक्सेस करके दे रहा है, जो कि ट्रू है। एक से ज़्यादा अगर एलिमेंट आपको एक्सेस करना है, यहाँ पर आप स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक सिंगल इंडेक्स नहीं पास करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड देन कॉलन लगा के आपको एंड इंडेक्स पास करना है। सो सपोज करो मुझे फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड और थर्ड इंडेक्स को रीड करना है, मतलब TGC 134.5 को हमें रीड करना है। इन दैट सिनेरियो हमें क्या इंडेक्सिंग, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा मेरा 1, और एंड इंडेक्स शुड बी 3। नो, इट्स गोइंग टू बी 4। वाई? बिकॉज एंड इंडेक्स एक्सक्लूड हो जाता है। तो उसको अगर आपको 3 तक रीड करना है तो आपको एक एक्स्ट्रा इंडेक्स पास करना चाहिए। ठीक है, और उसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप देख सकते हो ये 3 एलिमेंट आपको एक्सेस करके दे रहा है। सपोज आपको अपना जो टपल है वो रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज द थर्ड पैरामीटर इन द स्लाइसिंग, दैट इज अ स्टेप। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टेप क्या है? अगर मैंने कुछ स्टार्टिंग में नहीं डाला मीन्स स्टार्टिंग इंडेक्स को लेगा, एंड में नहीं डाला मतलब लास्ट तक जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वो +1 होता है। +1 का मीनिंग है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो एक्सेस करेगा, राइट? अगर आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में से एक्सेस कराना है, देन आपका डायरेक्शन शुड बी -1। अब स्टार्टिंग क्या हो जाएगी आपकी दिस, एंड क्या हो जाएगा आपका 100, और डायरेक्शन क्योंकि हमने -1 रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपको टपल रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करके दे देगा। ओके, टपल के पास सिर्फ 2 ही मेथड है। अगर मैं वेरिएबल के बाद डॉट लगा के टैब प्रेस करूं तो आपको दिखेगा कि इस क्लास के अंदर 2 ही मेथड मेंशन किए हुए हैं। एक है काउंट और दूसरा है इंडेक्स। तो काउंट एज द नेम सजेस्ट क्या करता है, आपको देखना होगा कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितने बार रिपीट हुआ है, तो यू कैन यूज अ काउंट मेथड। तो काउंट मेथड में दिखा रहा है 100 आपका 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको बीच में किसी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर चाहिए तो वी आर नॉट गोइंग टू काउंट मैनुअली, हम इंडेक्स मेथड का यूज करेंगे। तो जैसे मुझे इस टपल का चाहिए था तो मैंने पूरा टपल यहाँ पास कर दिया, तो ये आपको इंडेक्सिंग इसका देगा, फोर्थ इंडेक्स पर ये प्रेजेंट है आपका। ओके, आपने देखा कि 100 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो अगर मैं 100 पास करती हूँ इधर, तो ये मुझे कौन-सा 100 का इंडेक्स नंबर देगा? तो नेचुरल सी बात है वो सर्चिंग स्टार्टिंग से कर रहा है, तो जो पहला 100 मिलेगा उसका इंडेक्स देगा, जो कि आपका 0 इंडेक्स पर है। अगर आपको नेक्स्ट वाले का चाहिए इन दैट सिनेरियो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से स्टार्ट कर रहा था, ठीक है? स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा था, हमें 0 इंडेक्स पे यही 100 मिल गया है, तो अब हम बोलेंगे हमारी सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करो? फर्स्ट इंडेक्स से, तो आपको वो नेक्स्ट 100 का इंडेक्स नंबर दे देगा। तो नेक्स्ट आपका सेकंड पे है 1 एंड देन 2। ओके, सपोज करो कि अगर मैंने मुझे ये लिस्ट एक्सेस करना है, ठीक है, ये लिस्ट एक्सेस करना है, तो या तो मैं ये लिस्ट पूरा पास करो उसका पॉजिटिव इंडेक्सिंग निकाल लूं, या मैं पीछे से भी कर सकती हूँ -1 एंड -2। तो मैंने -2 पास किया, तो वो मुझे ये लिस्ट दे रहा है। सिंस इट इज रिटर्निंग अ लिस्ट, इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी द लिस्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका। टैब प्रेस करोगे तो आप देखोगे लिस्ट के सब कुछ है, राइट? अगर आपको इसके अंदर कोई एलिमेंट डालना है तो आप अपेंड का यूज कर सकते हो। सपोज करो मैंने 100 डाल दिया, सो इफ यू आर गोइंग टू चेक, तो ये आपका 100 इसमें ऐड हो गया। तो डजेंट मैटर कि ये टपल के अंदर है, मगर टपल के अंदर एलिमेंट है क्या, एलिमेंट एक लिस्ट है, तो वो लिस्ट की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी वर्क करेगी। ओके, जो टपल है आपका वो अनचेंजेबल है, आप कोई भी टाइप का चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये टपल है, मुझे यहाँ पर 100 की जगह 1000 करना है, तो मैंने लिस्ट में आपको कवर कराया था कि कैसे करेंगे। 0 इंडेक्स पर 100 है, अगर मैं 0 इंडेक्स पर कोई और वैल्यू डाल दूँ तो वो उससे अपडेट हो जाता था, अगर ये लिस्ट डेटा टाइप होता तो। ठीक है, अगर मैंने यही सेम डेटा लिस्ट में स्टोर किया होता तो ये चेंज हो जाता, मगर मैं टपल में वही सिनेरियो करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा, क्योंकि टपल डेटा टाइप इसलिए क्रिएट किया है जिसके अंदर कोई भी टाइप के चेंजेस ना हो। ठीक है, फिर भी स्टिल सपोज करो कि आपको टपल के फॉर्म में कोई चीज मिल रही है,
कोई इनबिल्ट फंक्शन से या कहीं से मिल रहा है और आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये वैल्यू चेंज करनी है, इन दैट सिनेरियो आपके पास एक सोल्यूशन है कि आप इस टपल को लिस्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लीजिए। जब वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप लिस्ट के अंदर तो अलाउड है। यस, तो कैसे करना है, लिस्ट क्लास के अंदर अपने वेरिएबल को पास कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। और मैं यहाँ पर कन्वर्ट करने के बाद उसको वापस टप में ही स्टोर कर रही हूँ सेम वेरिएबल में। अब आप चेक करोगे तो ये आपका लिस्ट बन चुका है। अब ये चेंजेस आपको करने देगा। अब आप चेक करोगे तो ये आपका जीरो इंडेक्स पर 100 था मगर हमने 1000 डाल दिया, अब वो 1000 हो चुका है। अगेन अगर आपको उसको टपल में ही कन्वर्ट करना है कि जिससे फर्दर कोई और ना चेंजेस कर सके, तो आप टपल क्लास के अंदर वापस इस वेरिएबल को डालो, तो ये ऑटोमेटिकली टपल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, टाइप कास्टिंग हो जाएगी। एंड अगेन आई हैव स्टोर्ड दैट थिंग इन अ सेम वेरिएबल। तो ये आपका अपडेट भी हो गया और वापस वो टपल में कन्वर्ट भी हो गया। ओके, जैसे आपके स्ट्रिंग के अंदर आप प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे थे, जैसे दो स्ट्रिंग के बीच में अगर प्लस ऑपरेटर यूज करे तो वो कॉनकैट कर रहा था, दो लिस्ट के बीच में अगर प्लस ऑपरेटर यूज करे तो वो नया लिस्ट रिटर्न कर रहा था जिसके अंदर दोनों लिस्ट के एलिमेंट एडेड थे। द सेम वे यहाँ पर टपल में भी प्लस ऑपरेटर वर्क करेगा आपका। सपोज करो आपके पास जैसे दो टपल है T1 एंड T2, आपको उन दोनों को कंबाइन करके एक नए टपल में स्टोर करवाना है। इन दैट सिनेरियो आपके पास कोई मेथड तो है नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लस ऑपरेटर का यूज करोगे। तो T1 प्लस T2 करते ही आपको एक नया टपल मिलेगा जिसके अंदर, क्योंकि हमने T1 पहले लिखा है तो T1 के एलिमेंट पहले आएंगे देन T2 के एलिमेंट आएंगे। ओके, आपको याद होगा ऊपर हमने एक टी लिया था जिसमें आपने एम्प्टी टपल बनाया था उसको, राइट। सपोज करो आपने कोई वेरिएबल को एम्प्टी टपल बनाया, अब इसके अंदर एक एक करके एलिमेंट डालना है, तो कोई मेथड तो है नहीं हमारे पास, तो हम प्लस ऑपरेटर का ही यूज कर सकते हैं। जैसे इस टपल के अंदर मुझे क्या करना है, 100 वैल्यू डालनी है, तो मुझे पता है दो टपल के बीच में प्लस ऑपरेटर लगा सकती हूँ, तो ये तो टी तो खुद है एम्प्टी टपल, हमने एक और टपल के फॉर्म में 100 डाला। अब एक एक एलिमेंट डाल रहे हो तो आपको पता है एक एलिमेंट के लिए कॉमा लगाना कंपलसरी है। जब मैं इसको रन करूंगी तो ये इस तरीके से इसमें ऐड हो जाएगा, मगर आप देखोगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। क्यों? या तो मैं ये जो चेंजेस आया उसको वापस टी में डालूं लाइक दिस, या मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकती हूँ, प्लस इक्वल्स टू। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग है कि टी टपल के साथ इस टपल का पहले प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और जो अपडेटेड वैल्यू आई थी वो वापस टी में असाइन हो गई है। तो जिन्होंने ऑपरेटर वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देख लें जिसके अंदर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर और आपके डिफरेंट जो अरिथमेटिक ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, वॉट एवर द ऑपरेटर इज प्रेजेंट इन द पाइथन, वो कवर किया है। तो एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर मोर क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, अब मैं देखूं तो मेरा टी अपडेट हो जाएगा। ओह, आई डिडंट एग्जीक्यूट इट। अब देखोगे तो टी में ये आ गया। अगर सपोज करो एक और वैल्यू डाल दूं इसके अंदर, तो अब ये 200। इस तरीके से आप प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हो फॉर एडिंग द वैल्यू इन अ टपल। ओके, लेन फंक्शन यहाँ पर भी वर्क करता है क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो अगर आपको देखना है कितने इसका लेंथ है, फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज अ लेन फंक्शन। तो अब इसमें 7 आइटम्स है, तो ये आपको इसका लेंथ कितना दे रहा है, 7। ओके, और इंडेक्सिंग कहाँ तक होगी, 0 से लेके 6 तक आपकी। मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पर भी वर्क करता है, इन एंड नॉट इन। दीज टू आर द मेंबरशिप ऑपरेटर, जो चेक करके बताता है कोई पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर कैरेक्टर आपके टपल के अंदर, लिस्ट के अंदर, सेट के अंदर एंड देन डिक्शनरी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर कहीं प्रेजेंट तो नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू देगा, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो आपको ये फॉल्स रिटर्न कर। अब देख सकते हैं TGC इन टपल इज गिविंग द ट्रू। यस, इसके अंदर प्रेजेंट है, मगर वही कैप्स में कर दूं तो ये आपको फॉल्स देगा। पाइथन केस सेंसिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको यूजर से न्यूमेरिकल या स्ट्रिंग वैल्यूज लेनी है इन द टपल, इन दैट सिनेरियो यू आर गोइंग टू यूज द इनपुट फंक्शन। आपको पता है इनपुट फंक्शन के अंदर कुछ भी डालते हो वो स्ट्रिंग होता है, मगर जब आप मल्टीपल वैल्यूज कॉमा करके डाल रहे हो, भले वो से एक स्ट्रिंग में है, मगर जैसे स्प्लिट करोगे वो आपको क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो ये लिस्ट में चाहिए होता तो हम डायरेक्ट कर लेते, मगर हमें तो टपल में चाहिए। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू टाइप कास्ट इन अ टपल। मैं यहाँ पर मल्टीपल नेम्स डाल रही हूँ। ओके, एंटर करेंगे। इफ यू आर गोइंग टू चेक, आपका टपल में स्टोर हो गया है, क्योंकि जो ये वैल्यू मिली स्प्लिट करके वो आपको लिस्ट में मिली, मगर हमने लिस्ट को क्या कर दिया, टपल में टाइप कास्ट कर दिया है। तो अब नेम्स जो होगा वो टपल डेटा टाइप का है। सपोज करो आपको इन स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना है और मैं रोल नंबर वाइज स्टोर कर रही हूँ, तो कैसे करेंगे हम ये, इनपुट का ही यूज करेंगे।
जब इसको आप कॉमा सेपरेटेड करोगे, आपको पता है वो स्ट्रिंग है, स्प्लिट करने पर आपको लिस्ट मिलेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ही मिलने वाला है। मगर हमें तो नंबर्स चाहिए, तो हम मैप फंक्शन का यूज कर रहे हैं जो कि हर एक स्ट्रिंग को इंट में टाइप कास्ट करेगा, एंड देन जो मल्टीपल वैल्यूज मिल रही हैं उनको स्टोर करने के लिए हमने इसको टपल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लिया है और उसको हमने मार्क्स वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर नंबर्स डाल देती हूँ। देखो, ये आपका स्टोर हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टपल के अंदर। इट्स नॉट लाइक टपल के अंदर ही है, लिस्ट के अंदर भी हो सकता है। सपोज करो आपके पास एक लिस्ट है या टपल है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है और आप उसको अनपैक करके उसको जितने वैल्यूज है उतने वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हो। सो अनपैकिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क कर सकता है आपका। जैसे नेम्स के अंदर अगर देखें तो मेरे पास कितने नेम्स हैं, 7 नेम्स है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 7 वेरिएबल्स ले लिए, अपने आप 7 एलिमेंट्स को 7 वेरिएबल में असाइन कर देगा इन सीक्वेंस मैनर। आप देख सकते हो एक ही लाइन के अंदर आपने इस टपल को अनपैक कर दिया इन 7 वेरिएबल। तो ये बहुत जगह यूज़फुल होता है, स्पेशली जब आप लूपिंग करते हो तब बहुत यूज़फुल होता है आपका। एक ही लाइन के अंदर आपके सब सब वेरिएबल में डेटा स्टोर हो जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये टपल ही होना चाहिए, लिस्ट भी होता है तो भी हो जाता है आपका। सपोज करो आपके पास 7 एलिमेंट्स थे इसके अंदर और आपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम दिए, तो उस केस में वो एरर थ्रो करेगा कि एक्सपेक्टेड 5, आपने 5 ही दिए हैं मगर उसको वैल्यूज कितनी मिल रही है, 7। इन दैट सिनेरियो अगर इनमें से कोई एक वेरिएबल ऐसा होता जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता, तब ये एरर नहीं आता। इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज अ स्टार। अगर आपने किसी वेरिएबल का आगे स्टार लगाया तो ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल लिस्ट डेटा टाइप का बन जाता है। अच्छा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं और आपको शो कराऊं तो आप देख सकते हो कि इसने सीक्वेंस में वैल्यू असाइन की। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट में गया, सेकेंड वाला सेकेंड वेरिएबल में, थर्ड वाला थर्ड में, फोर्थ वाला फोर्थ में। बचे हुए जो 3 थे वो आपके N5 में चले गए, क्योंकि क्यों, बिकॉज़ N5 के आगे हमने स्टार लगाया, मीन्स इट कैन होल्ड अ मल्टीपल वैल्यूज़, लिस्ट डेटा टाइप का बन गया है, आप देख सकते हो। तो इन दैट सिनेरियो जब आप अनपैकिंग कर रहे हो, आप चाहते हो कि कुछ-कुछ वैल्यूज़ आपके वेरिएबल्स में चले जाएँ मगर बाकी के जो रिमेनिंग है वो एक वेरिएबल में चला जाए, तो उसका डेटा टाइप चेंज करने के लिए आप उसके आगे स्टार लगा सकते हो, ठीक है? अगर सपोज़ करो मैंने यहाँ स्टार लगाया होता N3 में, तो आपको पता है सीक्वेंस में अलॉट करेगा, तो N1 में पूजा, N2 में चित्रा, और अब ये मल्टीपल होल्ड कर सकता है मगर इसके पास बाद में 2 और वैल्यूज़ है। ऐसा नहीं करेंगे कि हम पूरा का पूरा इसको दे देंगे, नहीं। 2 वैल्यूज़ को छोड़ के, क्योंकि जो सेकंड लास्ट है वो N4 में जाएगा और लास्ट वन वाला N5 में जाएगा और बीच के जो 3 वैल्यू हैं वो N3 में असाइन हो जाएँगे। यू कैन चेक। सो इन दिस वे आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी वेरिएबल को लिस्ट डेटा टाइप का बना सकते हैं ड्यूरिंग द अनपैकिंग। ओके, नाउ कम्स लूपिंग थ्रू द टपल। तो जैसे आप स्ट्रिंग में लूप कर रहे थे, वाइल लूप, द सेम वे आप लिस्ट में कर रहे थे, द सेम वे यू आर गोइंग टू यूज इन अ टपल। तो आपको पता है वाइल लूप के केस में आप वेरिएबल लेते हो जिसको इनिशियलाइज करना होता है और फिर वही वेरिएबल आपके एक्सप्रेशन के अंदर यूज होता है, और जब तक और उसको आप अंदर आके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हो, जिससे एक पॉइंट के बाद आपका जो एक्सप्रेशन है दैट शुड रिटर्न अ फॉल्स, जिससे आपका लूप स्टॉप हो सके। तो यहाँ पर मुझे टपल के अराउंड लूपिंग करनी है, तो टपल में जितनी वैल्यूज है, राइट, उतने तक ही मेरी लूप चलनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, जो भी इसकी लेंथ है उससे एक कम तक। तो हमारी आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। वाइल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जब तक कि इंडेक्स की वैल्यू लेस देन लेन ऑफ मेरे जो भी टपल है, लिस्ट है, स्ट्रिंग है, जो भी है, सबके कॉन्सेप्ट सेम ही है। आपने यहाँ नेम्स पास कर दिए, तो यहाँ पर 7 आइटम्स है, तो वो 6 तक ही जाएगा क्योंकि ये 7 है, ठीक है। तो जैसे ही 7 ग्रेटर देन लेस देन 7 होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा और आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। 6 तक वर्क करेगा ये, क्योंकि ये एक्सप्रेशन 6 तक ट्रू रहेगा आपका। अंदर आके आपने यहाँ पर 1 बाय 1 नेम को प्रिंट करवा दिया, तो इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है यहाँ पे। पहले 0 आया तो फर्स्ट इंडेक्स पर जो 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, देन 1, देन 2, और इंक्रीमेंट करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 ये डिस्प्ले कर रहा है। मैं फॉर लूप लगाऊं तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट है, देखो इंडेक्सिंग के थ्रू तो आप यहाँ पर भी जा सकते हो, फॉर में भी जा सकते हो। नहीं तो अगर आपको इंडेक्सिंग के थ्रू जाना है बाय चांस,
तो आप यहाँ पर क्या यूज करते हो, रेंज, क्योंकि रेंज फंक्शन इज गोइंग टू इनस्लाइज ऑल्सो, और आपका इंक्रीमेंट करने का भी काम वो खुद करता है। ठीक है, तो रेंज फंक्शन आपको वैल्यू जनरेट करके देता है। तो हमें कहाँ तक करवाना है, हमें करवाना है 0 से शुरू करना है, और जो भी मेरी लेंथ है उससे एक कम तक। तो ये आप जब रेंज फंक्शन के अंदर सिंगल वैल्यू डालते हो तो ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट करता है, और कहाँ तक करता है, जो भी वैल्यू डाली है उसको एक्सक्लूड करता है वो। तो हमारा लेंथ ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा, 0 से लेकर के 6 तक ही नंबर वो जनरेट करेगा। तो पहले लूप में 0 आएगा, आई में 0 जाएगा, और ये यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। एग्जीक्यूट करोगे तो आपको सेम आउटपुट आ रहा है। मगर जब मुझे वैल्यू ही एक्सेस करना है अपने टपल के अंदर का, तो क्यों मैं इंडेक्स के थ्रू जाऊं, अनलेस मेरा इंडेक्सिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट भी उस पर लूपिंग कर सकती हूँ। तो डायरेक्ट लूपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने लिस्ट पे ही लूप लगाते हैं, सॉरी टपल पे ही लूप लगाएंगे। तो नेम्स आपका टपल है, उस पर लूप लगाओगे तो 1 बाय 1 आपको क्या मिल जाएगा, वो एलिमेंट मिल जाएगी। आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको सेम वैल्यूज मिल रहे हैं। अगर आप इसके आगे नंबरिंग करना चाहते हैं तो इनूमरेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनूमरेट क्या करता है, आपके टपल लिस्ट में से वैल्यू देता है 1 बाय 1, और अपने साइज से इंडेक्स नंबर भी जनरेट करके देता है। तो इस टाइम हम क्या करना चाहते हैं, 97 नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 97 स्मॉल लेटर ए का आस्काई वैल्यू है, और हम इंस्टेड ऑफ 1 2 3 ABCD प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इन्यूमरेट के अंदर हमेशा याद रखना कि पहले आपको आइट्रेबल पास करना है, एंड देन आपको इंडेक्स नंबर पास करना है जहाँ से आपको इसको स्टार्ट करवाना है। ठीक है, मगर जब वो रिटर्न करता है तो वो पहले इंडेक्स रिटर्न करता है, एंड देन उसके बाद आपको क्या देता है, 1 बाय 1 आइटम्स फ्रॉम द आइट्रेबल। सबसे पहले आई में 97 जाएगा, तो हमें यहाँ पर 97 नहीं प्रिंट करना है, हमें उसको कैरेक्टर प्रिंट करवाना है उसका। तो हम CHR नाम का जो फंक्शन है उसका यूज करेंगे। उसके अंदर अगर आप नंबर पास करोगे तो उस आस्काई वैल्यू के लिए जो भी कैरेक्टर है वो डिस्प्ले करता है। तो 97 के लिए ए, नेक्स्ट टाइम वो 98 देगा, देन इस तरीके से आपका 1 बाय 1 अल्फाबेट्स जनरेट हो जाएंगे। ओके, अगर मैं आपको नेम्स दिखाऊं तो आपके पास नेम्स में ये है और मार्क्स में ये है। ओके, हमने यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मुझे डिस्प्ले करवाना है स्टूडेंट की डिटेल्स, कि यहाँ पर नेम एंड देन उसके मार्क्स, नेम देन मार्क्स। तो हमें पता है कि हमने ये दो टपल के अंदर इंडेक्स वाइज चीज़ों को स्टोर करवाया है, राइट। तो हमें इंडेक्स वाइज उसको एक्सेस करना है, और यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं, जिप फंक्शन का। जिप फंक्शन क्या करता है, कोई भी दो आइट्रेबल अगर आप पास करते हो तो उसको इंडेक्स वाइज जिप कर देता है, और हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिस्ट के अंदर। तो अगर आप चेक करोगे तो ये देखो इंडेक्स वाइज उसने वैल्यूज को जिप कर दिया है इन अ टपल। तो जब आप इस पर लूपिंग करोगे, ठीक है, हम इस पर लूपिंग करते हैं, लेट मी डू इट हियर, फॉर लूप लगा रही हूँ। आपको पता है जब इस लिस्ट पर मैं लूपिंग करूंगी तो मुझे 1 बाय 1 टपल मिलेगा। तो इस टपल को मैं अनपैक कर सकती हूँ दो वेरिएबल के अंदर, नेम एंड मार्क। इन जिप कर रहे हैं हम लोग नेम्स एंड मार्क्स को, और हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं हम, नेम एंड देन मार्क्स। तो आप देख सकते हो पूजा 100, चित्रा 98। अब इनको अलाइनमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यूज किया है। तो जिप करने से क्या हुआ, इंडेक्स वाइज ये जिप हो गए टपल में, और आपने जब लूपिंग की तो जो 1 बाय 1 टपल मिल रहा था उसको अनपैक करके दो वेरिएबल में डाल दिया। तो इंडेक्सिंग पास करने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। यहाँ क्या कर रहे हैं, हम चाहते थे 1 2 3 भी आ जाए, तो इन्यूमरेट का यूज किया। तो जब जिप करोगे इन दोनों को तो ये आपको 1 बाय 1 एलिमेंट इसमें से देगा। तो लिस्ट ऑफ टपल है तो उसमें से क्या मिलेगा आपको, टपल, और 1 से हमने इंडेक्सिंग स्टार्ट की है तो ये आई में 1 देगा। तो 1, और क्योंकि ये टपल दे रहा है तो मैंने इसको एक वेरिएबल डिटेल नाम के में स्टोर कर दिया है। तो अब इस डिटेल में से जो पहला एलिमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी नेम, एंड द सेकंड एलिमेंट विल बी द मार्क्स। तो यहाँ पर हम डिटेल 0, इंडेक्स 0 पास कर रहे हैं फॉर द नेम, और डिटेल 1 फॉर द मार्क्स, और इस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल है, लिस्ट ऑफ टपल है,
जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है आइटम्स की। तो ये आइटम है, उसका ये प्राइस है, ये इसकी क्वांटिटी है, ऐसे आइटम, प्राइस एंड क्वांटिटी। आपको क्या करना है, उन्हीं प्रोडक्ट्स के को डिस्प्ले करवाना है जिनका प्राइस 20,000 से ज़्यादा है। तो अगर मैं डायरेक्ट इस पर लूपिंग करती हूँ तो मुझे वन बाय वन क्या मिलेगा, ये टपल मिलेगा, राइट। तो उस टपल के अंदर 3 आइटम है और मुझे पता है कि पहला आइटम इज अ नेम, द सेकंड इज अ प्राइस एंड द थर्ड वन इज अ क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे, उसको 3 वेरिएबल में अनपैक कर लेंगे जिससे हमें इंडेक्स पास करने की जरूरत ना हो, ठीक है, और एक्सेस करना भी इजी हो। तो हमें कंपेयर क्या करना है, प्राइस को कंपेयर करना है। तो ये जो प्राइस में आ रहा है आपके पास, पहली बार 50,000 आया, तो चेक किया 50,000 इज ग्रेटर देन 20,000, यस, तो ये है, तो हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। नेक्स्ट 25,000 आया, तो 25,000 इज ग्रेटर देन 20,000, यस, तो ये भी डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट आपका 15,000 आएगा, दैट इज लेस देन दिस, तो वो प्रिंटिंग नहीं करेगा आपका। आप देख सकते हो ये इस तरीके से आपका प्रिंट कर रहा है। ओके, लास्ट टॉपिक इज टपल कॉम्प्रिहेंशन। जैसे आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिख पा रहे थे, ऐसे आप टपल कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकते हो। जब आप एक नया टपल क्रिएट कर रहे हो, फॉर लूप का यूज कर रहे हो, इन दैट सिनेरियो यू कैन राइट अ सिंगल लाइन कोड, ठीक है। तो हमने उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज देखे थे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के केस में, सेम सिनेरियो हम टपल कॉम्प्रिहेंशन के केस में भी देखेंगे। सो वाइल पाइथन डजंट हैव अ डायरेक्ट टपल कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पर डायरेक्ट टपल कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, मतलब क्या है, जैसे लिस्ट के लिए आप सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे थे, राइट, मगर टपल के केस में सिर्फ आप राउंड ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हम वो भी देखेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं जिसके अंदर हम मानते हैं कि हम एक नया टपल क्रिएट कर रहे हैं और 1 से लेकर के इस टेबल में डाल के आ रहे हैं, 1 से लेकर के 10 तक नंबर जनरेट हो रहा है, उस नंबर का हम क्यूब स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का क्यूब हम इस टेबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर रेंज फंक्शन का यूज किया है, तो पहले बार एलिमेंट में 1 जाएगा, तो 1 का क्यूब इज गोइंग टू ऐड इन अ माई एम्प्टी टपल, तो प्लस इक्वल्स ऐड भी हो जाएगा, मीन्स इस टपल के अंदर ऐड होगा, देखो हमने कॉमा का यूज किया है, और ये अपडेट भी करता जाएगा। तो जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 1 से लेकर के 10 तक सारे नंबर आपको डिस्प्ले कर रहा है। ओके, अगर मुझे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चाहिए होता तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखती हूँ। ऐसे ही अगर टपल कॉम्प्रिहेंशन चाहिए तो लॉजिकली देखा जाए तो हमें राउंड ब्रैकेट में लिखना चाहिए। और सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले वो एलिमेंट जो आपने ऐड करवाया, तो हमने टपल में क्या ऐड करवाया, एलिमेंट का क्यूब, ठीक है, फिर आपका फॉर लूप आता है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप देखोगे ये शॉर्ट हैंड है जनरेटर फंक्शन का, नॉट गोइंग टू गिव यू द टपल, ये आपका किसी और चीज का शॉर्ट हैंड है। किसका है, जनरेटर फंक्शन का। जैसे आपका रेंज जनरेटर फंक्शन है जिसके अंदर 1 बाय 1 नंबर जनरेट होता है, द सेम वे इट्स ऑल्सो अ जनरेटर। अगर आप इसके अराउंड लूप लगाओ तो ये 1 बाय 1 आपको ये एलिमेंट जो जनरेट हुआ है ना वो आपको देगा। देखो क्या प्रिंट में देता है आपको, आप देख सकते हो, पहले लूप में इसने फर्स्ट वाले का क्यूब दिया, सेकेंड वाले में 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो ये जनरेटर फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है, हमें तो एक बार में चाहिए, राइट। तो फॉर दैट यू हैव टू राइट द टपल बिफोर दैट। तो आप टपल लिख करके तब आप उस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे अपने कोड को, तो ये आपको टपल रिटर्न करेगा। तो आपने इस 3 लाइन्स कोड को 1 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो वो था जब आप टपल क्रिएट कर रहे हो, फॉर लूप लग रहा है और फॉर लूप के अंदर आपका एक सिंगल लाइन का कोड है, तो आप इस तरीके से शॉर्ट हैंड लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि अगर आप एक नया टपल क्रिएट कर रहे हो, फॉर लूप है और उसके अंदर इफ भी है, तो आपको शॉर्ट हैंड कैसे लिखना है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, सारे एलिमेंट का क्यूब नहीं डाल रहे हैं, हम जो भी ऑड नंबर्स हैं, जो ऑड नंबर है उन्हीं का क्यूब जनरेट करके टपल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, राइट। तो कोड में क्या चेंज आ जाएगा, एक इफ एक्स्ट्रा लग जाएगा। पहले क्या हो रहा था, हर एक वैल्यू को का क्यूब वो टपल में स्टोर कर रहा था, अब इफ कंडीशन चेक होगी, अगर ये ऑड है मतलब उन्हीं एलिमेंट का क्यूब वो टपल में स्टोर करेगा। तो आपको सिमिलर लग रहा होगा ये, यस ये सिमिलर ही है। अगर इसके जगह मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं तो ये मुझे लिस्ट दे देगा, दे रहा है, यस। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आपका फॉर लूप लग रहा है और अंदर इफ एल्स है, मींस अब क्या हो रहा है, अब नए टपल में आप डेटा डाल तो रहे हो, अगर वो ऑड है तो मैं क्यूब स्टोर करवा रही हूँ, और अगर वो इवन है तो मैं उसका स्क्वायर स्टोर करवा रही हूँ। तो एग्जीक्यूट करें तो इस तरीके से। तो अब सबसे पहले हम लोग टपल कॉम्प्रिहेंशन या लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में करते क्या है, जो एलिमेंट ऐड करवाए उसको, अब 2 टाइप के एलिमेंट है तो हम दोनों चीज को पहले लिखेंगे कि एलिमेंट का क्यूब आप स्टोर करोगे इफ इट इज ऑड, एल्स
आप इसका स्क्वायर स्टोर करेंगे, फिर फॉर लूप आपका आएगा एंड इट्स गोइंग टू वर्क सिमिलर टू द अबव कोड। ओके, अगर आपका नेस्टेड है, जैसे मेरे पास लिस्ट के अंदर लिस्ट है, मुझे इसको फ्लैटन करना है, मतलब एक नया टपल बनाना है, उस टपल के अंदर हर एक एलिमेंट को डालना है, मगर नेस्टेड के फॉर्म में नहीं, फ्लैटन करना है। तो आप जब इस लिस्ट पर लूप लगाओगे तो वन बाय वन आपको क्या मिलेगा, इनर लिस्ट। उस इनर लिस्ट पर भी लूप लगाओगे तब जाके आपको एक एक करके वैल्यू मिलेगी, उन वैल्यू को आपको टपल के अंदर डालना है। तो इस तरीके से ये फ्लैटन हो जाएगा। तो इसका अगर आप शॉर्ट हैंड लिखते हो तो सबसे पहले आप क्या ऐड कर रहे थे, एलिमेंट, एलिमेंट को लिखोगे, देन आपका आउटर लूप एंड देन आपका इनर लूप, तो ये सेम आउटपुट देगा। तो दैट्स ऑल। काफ़ी चीज़ें आपकी लिस्ट की जैसे ही हैं, लूपिंग करने का तरीका, टपल कॉम्प्रिहेंशन या लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपका सिमिलर था। इसकी काफ़ी प्रॉपर्टी सेम है, बस प्रॉपर्टी में यही डिफरेंस आप बोल सकते हो कि वो म्यूटेबल है और ये इम्यूटेबल है। तो लिस्ट का रीड ओनली फॉर्म कह सकते हो टपल है आपका। दीज आर सम क्वेश्चंस ऑन टपल जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन कमेंट में पेस्ट कर दूंगी, अगर किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट, मैं उसका सोल्यूशन वहीं प्रोवाइड कर दूंगी। और आपने भी जो सोल्यूशन लिखा है उसको कमेंट में पेस्ट करिए जिससे मैं उसको चेक कर सकूं। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी द सेट डेटा टाइप एंड इट्स मेथड, देन सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस देखेंगे एंड देन लूपिंग थ्रू द सेट, सेट कॉम्प्रिहेंशन और फ्रोजन सेट का टॉपिक भी देखेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना नहीं भूलना और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना, जिससे आगे की वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।